हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के हम माइक्रो लेसन प्लान आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। हमने 2 हिंदी के माइक्रो लेसन प्लान कर लिए थे। आज हम तीसरा हिंदी का माइक्रो लेसन प्लान कर रहे हैं। जो है हमारी स्किल कौन सी, लास्ट स्किल है जो हमारी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। सेकेंड, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हिंदी का है ये। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसमें क्या होता है, जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है, जो हमारी 4 स्किल होती है, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्पल, इन सब का मिक्सचर स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आता है। आप क्या करते हैं, पहले जो टॉपिक है बच्चों को इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, फिर बच्चों को धीरे धीरे टॉपिक के पास लेके जाते हैं। बाय क्वेश्चनिंग, बाय एक्सप्लेनिंग कर सकते हैं आप उसको, बाय एग्जाम्पल। आप कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल दे के, एक्सप्लेन करके, क्वेश्चन पुट करके, तो जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उससे, तो आप वो टॉपिक लेके जाते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन में जो ऊपर की 4 स्किल होती हैं, पहले की जो 4 स्किल होती हैं, उनका मिक्सचर आता है। तो हिंदी का माइक्रो लेसन प्लान कर रहे हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। ये वही पहली छात्र अध्यापक क्रिया है, मतलब पीपल टीचर एक्टिविटी, ये पीपल एक्टिविटी और संपाठ कार्य। संपाठ कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क। लेकिन क्या है, हिंदी के अंदर ब्लैक बोर्ड वर्ड में संपाठ कार्य मैंने बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी चीज़, वही आप संपाठ कार्य में अपने ब्लैक पेपर पे कटवा के, वही ब्लैक पेपर कट करके उस पर वही लिख लेना। क्योंकि हिंदी में कोई डायग्राम्स वगैरह तो नहीं बना सकते, तो जो आपने वर्डिंग यहाँ पे लिखी है वहाँ पे थोड़ी बहुत संपाठ कार्य में ब्लैक पेपर पे लिख देना, या वाइट पेपर जो आप साइड में संपाठ कार्य में लगा रहे हैं वो सब लिख देना यहाँ पे। तो मैंने टॉपिक लिया है, एक सेकेंड, एक पिक कहाँ गई, एक पिक रिमूव हो गई है, चलो मैं यहीं से करा देती हूँ। तो मैंने पूर्ण विराम टॉपिक लिया है हमारा, ठीक है। और ऊपर जो डिटेल होती है ना, जैसे 6 to 8 क्लास के लिए पूर्ण विराम टॉपिक है हमारा। और ये स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है, जिसको हम उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। पूर्ण विराम, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी, पहले आपने क्या कर ली, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यूज़ कर ली। सभी प्रकार के वाक्य सरल से युक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम का संकेत ऐसे होता है। तो ये टीचर ने एक्सप्लेन करा, बच्चे आगे पूछा पूर्ण विराम किसे कहते हैं, प्रश्न भी पूछ लिया, मतलब बच्चों से साथ साथ याद भी करा दिया कि बच्चों पहले मैंने बता दिया, तो अब आप बताइए अपनी लैंग्वेज में। तो सामान्य कथन वाले वाक्यों के अंत में प्रयोग होने वाले होने वाले विराम चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। तो टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या कहा, बिल्कुल सही। आगे है पूर्ण विराम को क्या संकेत है, यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग आ गई, तो पूर्ण विराम का संकेत ये है, ठीक है। क्वेश्चनिंग भी आ गई और एक्सप्लेनेशन भी आ गई। आगे बच्चों ने, टीचर ने एक्सप्लेन करा अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम के कम देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है, ठीक है। बच्चे अल्पविराम का उदाहरण देते हुए, बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं उसका। प्रश्न, बहुत अच्छा बच्चों, अल्पविराम का उदाहरण दीजिए। परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है, ठीक है। ये पूर्ण विरामों को यहाँ अर्धविराम, ये देखिए कि ये रखा, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है, वैसे बना सकते हैं। अब है अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। राम, श्याम और कमल एक कक्षा में पढ़ते हैं। ये सब टीचर के, ये बच्चों के हैं। तो क्वेश्चन भी पूछ लिया, राम, श्याम और कमल मित्र के बीच विराम चिन्ह बताए। तो राम और श्याम, राम और ऐसे ये श्याम, ये अल्पविराम हो गया। कमल में अल्पविराम, राम और श्याम के बीच में आएगा, ये अल्पविराम हो गया, ठीक है। ये सारे विराम चिन्ह सारे टीचर एक्सप्लेन कर रही है। फिर आ गया प्रश्नवाचक। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में लगा चिन्ह सही है, मतलब उसने, टीचर ने पूर्ण विराम लगा दिया, तो क्या ये टीचर सही है। तो बच्चे बोलेंगे नहीं, इस वाक्य में प्रश्नवाचक है। क्या आ गया ना, क्या हमारा प्रश्नवाचक होता है, तो क्या पे हमारा ये वाला लगेगा।
आगे विस्मय आदि सूचक चिन्ह हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि भावों को संकट करने वाले विस्मय आदि सूचक चिन्ह होते हैं। उत्तर कौन सा होता है विस्मय चिन्ह का? ये होता है। तो अलग अलग चिन्ह बता रही है टीचर, बच्चों को एक्सप्लेन करिए। पूर्ण विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है। तो यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करिए, यहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो विस्मय चिन्ह का क्या संकेत है? हाय राम, ओ ठंड। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। उदाहरण भी चल रही है, एक्सप्लेनिंग भी चल रही है और क्वेश्चनिंग भी चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, उदाहरण भी दिए जा रहे हैं और एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, विस्मय चिन्ह का उदाहरण दीजिए। तो विस्मय चिन्ह का उदाहरण दिया उन्होंने। अवतरण चिन्ह, अब ये ऊपर चला गया अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का यहाँ पे आएगा अवतरण चिन्ह, टीचर एक्सप्लेन करेगी तो चिन्ह का ये एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। तो अवतरण चिन्ह किस कविता के शीर्षक, कवि के नाम या किसी कही गई बातों को जो कहते हुए लिखने के बाद प्रयोग किए जाने वाले शब्द को अवतरण चिन्ह कहते हैं। जैसे अनेकता में एकता, ये अवतरण चिन्ह हो गया। एक वाला अवतरण चिन्ह हो गया, दूसरा वाला दूसरा हो गया। तो मतलब ये है आपका जो भी, तो आप देख लेना आपका माइक्रो लेसन प्लान मेथड तरफ आ गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में शब्द कैसे लिखा जाता है? तो सूर्यकांत में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे अलग से एक सेकेंड ऐसे अलग से मतलब स्पेशल मेंशन किया जाएगा। अनेकता में एकता में जैसे ये है अवतरण चिन्ह, तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह मतलब लगाया जाएगा। कहने की बात ये है। तो टीचर समझा रही है कि आपको कौन सा चिन्ह कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और टीचर भी बता रहे हैं, उदाहरण देते हुए समझा रही है। तो ये आपने स्टिमुलस वेरिएशन यही होता है कि आपने जो है 2-3 स्किल इकट्ठे यूज़ करके एक लेसन प्लान तैयार करना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको सारा लेसन प्लान दिखा दिया। अपना माइक्रो लेसन प्लान क्षमपाठ कार्य में जो बच्चे उदाहरण दे रहे हैं वो आप वहाँ पे लगा देना, ब्लैक पेपर पे लिख के या वाइट पेपर पे, आप जैसे भी अपना क्षमपाठ कार्य लिख रहे हैं। ठीक है, अब मेन आते हैं हमारे कंपोनेंट। हर किसी के कंपोनेंट अलग होते हैं, मैंने बताया। तो पहला है शरीर संचालन, फिर 0 1 2 3 4 रेटिंग स्केल, हाव भाव कैसे थे, अब आज का उतार चढ़ाव, भाव केंद्रीकरण, विराम प्रयोग, छात्र शिक्षक अंतर क्रिया। ठीक है, ये हो गए हमारे 9 एक्सप्लेन कर देते। देखो, दृश्य श्रव्य कर्म परिवर्तन। मैं 2 मिनट रोक देती हूँ वीडियो, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर अलग अलग आपके जो है रेटिंग स्केल आएंगे, क्योंकि स्टिमुलस वेरिएशन में आपका सारा कुछ दिया जाए, क्योंकि मूवमेंट, गेस्चर वगैरह सब कुछ देखी जाती है कि आप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहाँ पे आप स्टॉप कर रहे हैं, कहाँ पे आप क्वेश्चनिंग पुट कर रहे हैं, सही भी प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, देख लेना एक बार मैं लेसन प्लान अपना दोबारा अच्छे से बना लेना हिंदी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।